नमस्कार। ओम शांति। साथियों, जिस प्रकार दिन और रात का चक्र होता है, ऋतुओं का चक्र होता है, एक साप्ताहिक चक्र होता है, मासिक चक्र होता है, उसी प्रकार इस सृष्टि का भी चक्र होता है। और चक्र की विशेषता है कि वह निरंतर रूप से चलता रहता है। हमने कभी नहीं देखा कि सारा समय दिन ही दिन हो, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि 12 महीने बारिश ही बारिश हो। प्रत्येक दिन रविवार या सोमवार नहीं होता। दिन बदलते रहते हैं, महीने बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, दिन रात भी बदलते रहते हैं। इसी प्रकार इन सभी चक्रों से बड़ा चक्र है इस सृष्टि का चक्र। सृष्टि चक्र 4 भागों में बटा हुआ है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। तो निश्चित रूप से जब ये चक्र आगे बढ़ेगा तो आने वाला समय सतयुग होगा। सतयुग यानी सत्य का युग। सतयुग अर्थात स्वर्ग। स्वर्ग उस स्थान को कहते हैं, उस दुनिया को कहते हैं जहाँ सभी प्रकार के सुख हमें प्रत्येक समय निरंतर रूप से उपलब्ध होते हैं। तो क्या हम ऐसी दुनिया की कल्पना को साकार कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। और हम भी उस स्वर्ग का निर्माण करने के निमित्त बनकर उस स्वर्णिम दुनिया में जाने के योग्य भी बन सकते हैं। तो आज की कविता हमें यही प्रेरणा देती है कि हम इस पूरी दुनिया को नर्क से स्वर्ग में बदल दें, कलयुग से सतयुग में बदल दें। तो आइए सुनते हैं आज की कविता, जिसका शीर्षक है स्वर्ग का निर्माण। सर्व गुणों का सृजन हो जब सबके मन के अंदर। सर्व गुणों का सृजन हो जब सबके मन के अंदर, तब ही बनेगी सारी दुनिया स्वर्ग के समान सुंदर। तब ही बनेगी सारी दुनिया स्वर्ग के समान सुंदर। छोटा हो या बड़ा कोई सबके अंदर गुण समाया। छोटा हो या बड़ा कोई सबके अंदर गुण समाया। अवगुण जिसने देखा उसको गुण नजर न आया। अवगुण जिसने देखा उसको गुण नजर न आया। प्रभु स्मृति में रहने से आत्मा सर्व शक्तियां पाएगी। प्रभु स्मृति में रहने से आत्मा सर्व शक्तियां पाएगी। तमो प्रधान अवस्था से भी सहज मुक्त हो जाएगी। तमो प्रधान अवस्था से भी सहज मुक्त हो जाएगी। गुणों की भरपूरता बहुत बड़ा कमाल कर जाती। गुणों की भरपूरता बहुत बड़ा कमाल कर जाती। सर्व प्राप्तियों से हर आत्मा संपन्न बनती जाती। सर्व प्राप्तियों से हर आत्मा संपन्न बनती जाती। बुराई अधिक हो जाए तो संसार नरक बन जाता। बुराई अधिक हो जाए तो संसार नरक बन जाता। अच्छाई की प्रचुरता से संसार स्वर्ग नजर आता। अच्छाई की प्रचुरता से संसार स्वर्ग नजर आता। गुण अवगुण का ये अनुपात घटता बढ़ता जाता। गुण अवगुण का ये अनुपात घटता बढ़ता जाता। इसके बल पर ही संसार स्वर्ग नर्क नजर आता। इसके बल पर ही संसार स्वर्ग नर्क नजर आता। स्वयं में गुण बढ़ाकर आत्मा देवतुल्य बन जाती। स्वयं में गुण बढ़ाकर आत्मा देवतुल्य बन जाती। अवगुण यदि बढ़ जाए तो असुर नजर वो आती। अवगुण यदि बढ़ जाए तो असुर नजर वो आती। स्वयं को गुणवान बनाने की यही विधि अपनाना। स्वयं को गुणवान बनाने की यही विधि अपनाना। हर आत्मा के अंदर केवल गुण ही देखते जाना।
हर आत्मा के अंदर केवल गुण ही देखते जाना, बूंद बूंद हर गुण को अंतः कलश में भरते जाओ। बूंद बूंद हर गुण को अंतः कलश में भरते जाओ, गुणवत्ता की चरम सीमा पर खुद को पहुंचाओ। गुणवत्ता की चरम सीमा पर खुद को पहुंचाओ, यही श्रेष्ठ अवस्था हर अवगुण का विष मिटाएगी। यही श्रेष्ठ अवस्था अवगुण का विष मिटाएगी, अमृत पान कराकर आपको सतो प्रधान बनाएगी। अमृत पान कराकर आपको सतो प्रधान बनाएगी। दिव्य चरित्र का सृजन करेंगे मन के शुद्ध विचार। दिव्य चरित्र का सृजन करेंगे मन के शुद्ध विचार, संपूर्ण विश्व पर स्वर्णिम युग लेगा रूप साकार। संपूर्ण विश्व पर स्वर्णिम युग लेगा रूप साकार। आत्मशुद्धि के लिए आओ हम संगठित हो जाएं। आत्मशुद्धि के लिए आओ हम संगठित हो जाएं। स्वर्ग की रचना करने के खुद को निमित्त बनाएं। स्वर्ग की रचना करने के खुद को निमित्त बनाएं। तो साथियों, स्वर्ग का निर्माण हमारे हाथों में है। हम अपने चरित्र को, अपने मन को जितना शुद्ध और श्रेष्ठ बनाते जाएंगे, उतना ही हम स्वर्ग के निर्माण के निमित्त बनते जाएंगे। स्वर्ग के निर्माण में हमारा योगदान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। किंतु ये कार्य केवल एक व्यक्ति का नहीं है, ये कार्य संगठित रूप से करने का है। यदि हम संगठित रूप से अपने अपने चरित्र का निर्माण करते रहें, तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब ये सारी दुनिया दुख से बदलकर दुख से सुख में बदल जाएगी, नरक से स्वर्ग में बन जाएगी, और हम ऐसी दुनिया में जीवन जीने के भाग्यशाली बनेंगे। ऐसी दुनिया में जाकर हम सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये कविता हम सबको ये प्रेरणा देगी कि हम अपने चरित्र का सृजन करें, निर्माण करें और नई दुनिया, स्वर्णिम दुनिया के निर्माण में निमित्त बनकर अपना भाग्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। ओम शांति।